जन्म देना अलग है और पालन पोषण करना ये अलग है। कृष्ण भगवान जेल में जन्म लिए थे, लेकिन उसका पालन पोषण जो है किसी और ने किया। कहते हैं कि जो पालन पोषण करते हैं वो सबसे बड़ा रक्षक होते हैं, सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पर जो महिला हैं वो काफ़ी अरसों से यहाँ पर रह रही है। इनका नाम है पवन देवी। इनकी सबसे बड़ी एक खासियत ये आपको बताने जा रहा हूँ। ये खुद एक अनाथ थी और इसी अनाथालय में पल बढ़ के बड़ी हुई। फिर इन्होंने शादी की और बगल में इनका मायके है। लेकिन जब अनाथ होकर ये अपने परिवार जीवन यापन कर रही है तो यहाँ के जो संस्था है इस पे इन्होंने विचार किया और फिर यहाँ पर इनको ही काम दिया ताकि ये बच्चे का जो प्रेम होता है, बच्चे का जो एक चाहिए, इनसे अच्छा कौन बता सकता है, इनसे अच्छा कौन जता सकता है कि माँ का प्यार क्या होता है। क्योंकि बचपन में ये सब हाथ से सर पे से हाथ उठ गया था, लेकिन संघर्ष जारी रखा और आज अपने परिवार के साथ सुखी जीवन जी रही है और इसी संस्था में काम कर रही है। सवाल मेरे मन में है कि आप यहाँ पर जो बच्चे छोड़ के जाते हैं वो किसी धर्म से नहीं होता है, ना हिंदू होता है, ना मुसलमान होता है, ना सिख होता है, ना ईसाई होता है। एक माँ का प्यार चाहिए उनको। तो आपको जो मिला, क्या आप उसमें 100% आप दे देती हैं वो माँ का प्यार? दे सकते हैं। जो हम लोग को प्यार नहीं देता बच्चों में, उससे ज़्यादा हम लोग इस चीज़ को आप अनुभव करती हैं? हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि मेरे माँ बाप कौन है, कभी हाँ। अकेले में बैठ के रोना धोना होता है? हाँ, तो होता है कि अभी मेरा भाई होता है, माँ बाप होता है, हम भी उसका प्यार पाते हैं। लेकिन हम नहीं पा करके हम अपने बच्चा को अपना प्यार दे, और सारे बच्चे को उसी तरह प्यार दे रहे हैं जो आपको नहीं मिला। हाँ, उसी तरह प्यार दे रहे हैं। पहले हम लोग पैसा देते कि उससे दुगना घर द्वार छोड़ करके हम बच्चे के साथ जाते हैं। हमें मतलब ये चीज़ नहीं लगता होगा क्या कि जब आप उसको प्यार दे रही होंगी, जब उसको खिलाती होंगी गोदी में लेके, तो ये भी कई फीलिंग आता होगा कि यार मेरे भी माँ बाप इस तरह से आप खिलाते या पिलाते, इस तरह से कभी आता हो? तो हाँ, तो मेरा भी हमको भी याद आता है, लेकिन क्या करेंगे सर, हम इसी बच्चा को थोड़ी पास करके प्यार अपने दुख को कम कर लेते हैं। ताउम्र पूरी जीवन इसी में आप व्यतीत करेंगे? अब तो कह नहीं सकते हैं सर। अभी तो मेरा 50 साल हो गया, अभी तो कह नहीं सकते। अपने ईमानदारी से एक माँ का जो एक प्यार होता है वो सारे बच्चे को निछावर करते हैं, सबको एक समान देते हैं। सबको एक समान देखना करने देगी, बच्चा सबको मन लगता है। भगवान सामने मनाते हैं, आयु और दे जो हम लोग पास। ये बहुत अच्छी बात बोली। इनका एक ही सपना है कि जो इन्होंने नहीं प्यार पाया और यहाँ के जो अनाथ बच्चे हैं उनको भरपूर प्यार देती है और भगवान से विनती करती है, भगवान मुझे आयु और दीजिए ताकि मैं अनाथ बच्चे को अच्छी तरीके से देखभाल कर सके और उनको संपूर्ण प्यार दे सके। जो ममता एक होती है माँ का, वो सही रूप से 100% ये दे रही है। क्योंकि ये 50 वर्ष की है और यहीं पर ये आंखें खोली एक अनाथ के रूप में, और आज इनका परिवार है, इनका 5 बच्चे हैं, उनका भी देखभाल करती है और उनसे छुट्टी निकाल कर यहाँ जब काम करने आती है तो जितने भी अनाथालय के बच्चे हैं उनको एक मातृ का, एक मातृ का और एक भाई का, एक बहन का, एक पिता का सारा प्यार ये देती है। और यही दुआ करती है कि भगवान मुझे और भी उम्र दें ताकि मैं बच्चे को आगे से आगे उनकी सेवा कर सकूं। जन्म देना अलग है और पालन पोषण करना ये अलग है। कृष्ण भगवान जेल में जन्म लिए थे, लेकिन उसका पालन पोषण जो है किसी और ने किया। कहते हैं कि जो पालन पोषण करते हैं वो सबसे बड़ा रक्षक होते हैं, सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। और जो पवन जी हैं ये संपूर्ण उस रूप से निभा रही है। मैं यही करूँगा दुआ आपके पवन जी कि आप इसी तरह सेवा करती रहे और आपको ढेर सारी खुशियाँ मिले। कैमरामैन सहयोग के साथ मैं सुनील भारती, नमस्कार।